So hi all, my name is Karina and I hope you guys are doing absolutely well and welcome back to my channel. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट CS ट्रेनिंग एंड इसमें हम ये बात नहीं करने वाले कि आपको CS ट्रेनिंग कैसे मिल सकती है, एज इसके लिए तो हज़ारों वीडियो ऑनलाइन पड़ी हुई है, मैंने ही 3-4 वीडियो बनाई है, तो ये तो बात नहीं करनी। बात उस चीज़ की करनी है जो कोई भी आपको आके नहीं बताता है, यानी कि आप जब ट्रेनिंग करने जाओ आपको कौन कौन से काम दिए जाएंगे एंड ऑल्सो कौन से एक्सपेक्टेशन आपसे होते हैं ट्रेनर को, ठीक है, एंड ऑल्सो कौन से स्किल सेट आपके पास होने चाहिए, आपको कितना पे मिलेगा एंड थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना। एंड ऑल्सो तुम CS बनने से पहले एक ट्रेनी बनोगे एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप लोग को लग रहा होगा 21 मंथ्स बहुत लंबा पीरियड है, मेरा हाफ ऑफ द ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है पीरियड, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस बहुत ज़्यादा क्रूशल है ये 21 मंथ्स, क्योंकि तुम सीधा जाके CS बन जाओगे, ठीक है। अभी पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर रहेगी, मतलब कुछ भी होगा तुम्हारी गलती होगी, तुम नहीं बोल सकते तुम तो जस्ट पास होके आए, नहीं, तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन एज अ ट्रेनी तो बहुत सारी गलतियों करके, ज़्यादा गलतियां मत करना, तुम बहुत सारा किसी के अंडर सीख सकते हो, ठीक है। लिटरली ये ट्रेनिंग पीरियड वरदान है एंड यू हैव टू यूज इट वेरी नाइसली, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सा काम तुम्हें पहले दिन दिया जाएगा, तुम्हारा पे कितना होगा और बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें। एंड ऑल्सो इसमें तो सिर्फ बेसिक चीज़ बता रही हूँ, लेकिन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, एज मैंने प्रीवियस कंपनी में भी काम किया था और इस कंपनी में मुझे 3 मंथ्स हो गया है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कौन कौन सी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में फेस की एंड कौन सी चीज़ें मैंने सीखी, वो भी मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ एकदम बेसिक लेवल पे बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ तुम्हारे साथ होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले समझो तुम्हें कोई भी कंपनी में जॉब लगे, तुम पहले दिन जाओगे ना, इनफैक्ट 1-2 हफ्ते ना बहुत ज़्यादा लाइट होगा, उतना कुछ काम नहीं होगा, बर्डन नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। तुम्हें ना कंपनी का एनुअल रिपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है, या फिर पुराना मिनट्स दे देंगे, तुम्हें बोलेंगे रीड करने को, समझने को, एंड ट्रस्ट मी तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्यों दे रहे हैं। बट ये सेम चीज़ मेरे साथ नेक्स्ट दूसरी कंपनी में भी हुई थी, मुझे मिनट्स दिया गया था, एनुअल रिपोर्ट दिया था। मैंने पहली कंपनी में लिटरली उसको अच्छे से नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उसमें से क्या पढ़ूँ क्यों पढ़ूँ, लेकिन मैंने जस्ट बिकॉज पहली कंपनी में थोड़ा समझ लिया था तो नेक्स्ट कंपनी में मुझे पता लगा कि हाँ मुझे क्यों दिया गया है एनुअल रिपोर्ट। मैं बताती हूँ आपको क्यों दिया जाता है। पहली बात, उसमें आप कंपनी का नाम देख लो अच्छे से, ठीक है, क्या है, क्योंकि ट्रस्ट मी प्रॉपर नाम लिखना पड़ेगा आपको, कोई भी फॉर्म फाइलिंग में या कुछ भी कंपनी का नाम प्रॉपर स्पेलिंग वेलिंग के साथ देख लेना। उसके बाद सिन नंबर यानी कि कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कंपनी का नंबर है ना, वो आपको देखना होता है। उसमें डायरेक्टर्स के नाम होते हैं, ये सब मुझे पता ही नहीं था, ठीक है। पहले में तो मैं ऐसे टाइम पास में अपन जैसे ऐसे फ्लिप करते ना पेज वैसे कर रही थी, लेकिन दूसरे कंपनी में प्रॉपर मैं नोट कर रही थी ये सारी चीज़ें, तो आप भी नोट करो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप ये कंपनी का नाम देख लेना, डायरेक्टर्स कौन थे ये देख लेना, मीटिंग कब कब हुई थी ये देख लेना, ऐसी बेसिक चीज़, ऑडिटर कौन है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन है, इतनी सारी चीज़ें बेसिक आप देख लेना, ठीक है। ऐसा मत कि किसने दे दिया एनुअल रिपोर्ट की मेरे से मत करना, मैंने ऐसे किया था, मुझे नहीं पता था फर्स्ट कंपनी में, बट सेकंड कंपनी में मैंने प्रॉपर रीड किया था, ठीक है। तुम्हारे होली ओन सब्सिडरीज कौन है, ये सारी चीज़ें तुम थोड़ा समझ सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें कंपनी का मिनट्स रीड करने दिया जाएगा, और देखो मिनट्स में ना क्यों हमें देते हैं मिनट्स, ताकि जो प्रीवियसली पास ऑन हुआ है ना बोर्ड में, जो भी मैटर तुम्हें समझे, तुम थोड़ा रिलेट कर पाओ कि अभी चल क्या रहा है मीटिंग में। मुझे वापस पहले कंपनी में नहीं समझा था कि मुझे मिनट्स क्यों रीड करना है, क्योंकि मैं पहली बार तो प्रॉपर मिनट्स देख रही थी, लेकिन सेकेंड कंपनी में मुझे पता था हाँ मुझे मिनट्स देखना है, ऐसा होता है। तो तुम जब पहली बार जाओगे ना, तुम्हें एनुअल रिटर्न दिया जाएगा। एनुअल रिटर्न में कुछ नहीं होता, कंपनी का सारा डिटेल होता है, ठीक है, ऑडिटर्स के बारे में होता है, उसका फाइनेंशियल होता है, ठीक है। और मिनट्स में ना जो CSEE के बच्चे देख रहे हो उनके लिए एकदम एक्सप्लेन कर रही हूँ। मिनट्स में क्या होता है, जब मीटिंग होती है ना, मीटिंग में कुछ तो मतलब ये मैटर
पास ऑन होता है तो वो सारी चीज़ ना हम मिनट्स में लिखते हैं, ठीक है। तो मिनट्स का काम बनाने का काम ना कंपनी सेक्रेटरी का होता है, तो वही चीज़ पढ़ने दिया जाता है एज ए ट्रेनी। तो ये दोनों चीज़ 1-2 हफ्ते चलेगा। उसके बाद तुम्हें काम देना चालू हो जाएंगे, यानी कि तुम्हें बोलेंगे एजेंडा, यानी कि कोई बोर्ड मीटिंग होने वाला होगा तो एजेंडा का ये मैटर है, तुम्हें ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। सीधा बोल देंगे तुम्हें ड्राफ्ट बनाना है और तुम डरना मत, ठीक है। क्या करना मुझे पता नहीं था, मैं फंसी हूँ बहुत सारी चीज़ में। आप क्या कर सकते हो, कंपनी का जो भी आपको दे देंगे एक्सेस, तो उसके बाद प्रीवियसली जो मिनट्स या फिर एजेंडा ड्राफ्ट होंगे ना, उसको जाके रीड मारने का, लाइक 3-4 ड्राफ्ट आप आराम से देख सकते हो एजेंडा के। तो सेम लिटरली आप चाहिए तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर कॉपी पेस्ट नहीं। इन शॉर्ट एक बोलते हैं ना बेसिक स्ट्रक्चर उठा सकते हो, उसके बाद जो रिक्वायर्ड चेंजेस है ना ये आप कर सकते हो, ठीक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मुझे इतना डर लग गया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, किसी ने कभी बताया ही नहीं था कि ऐसा करना है। देखो वो लोग बताते हैं, ठीक है, लेकिन तुम ऐसा प्रीवियस का बहुत सारा रिफ़र कर सकते हो और अभी बता सकते हो। बाद में तो तुम्हें खुद से ही पूरा ड्राफ्ट करना है, लेकिन एज अ बिगनर मैं आपको बिगनर गाइड दे रही हूँ। अगर तुम जस्ट CS ट्रेनिंग चालू कर रहे हो तो तुम ये कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें मिनट्स बनाने भी दे सकते हैं, बहुत रेयरली कंपनी देती है। मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में और इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे मिला था मिनट्स बनाना, बिकॉज आई वॉज द ओनली ट्रेनी, ठीक है। तो अगर तुम ओनली ट्रेनी रहते हो ना तो तुम्हें थोड़ा एडवांटेज होता है कि तुम्हें मिनट्स भी मिल जाता है। वरना मेरे जो बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं जो बहुत लाइक लिस्टेड कंपनीज में है, अलग अलग कंपनी में है, उनको जल्दी मिनट्स हाथ नहीं लगाती इन ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। तो तुम्हें अगर मिनट्स मिल रहा है प्रैक्टिस करना, मतलब प्रॉपर बनाना, तो अच्छी बात है, ठीक है। वापस तुम क्या कर सकते हो, प्रीवियस जितने भी बने हो ना मिनट्स, वो देख सकते हो पहले एज अ स्टार्टर, फिर ये करने का। तो पहला स्टेप देखो, समझ लो। पहला तुम्हें एनुअल रिपोर्ट और ये मिनट्स देंगे, ठीक है, तुम उसको प्रॉपरली समझ लेना। उसके बाद तुम्हें कुछ बनाने देंगे तो प्रीवियसली कैसा बना था कंपनी में वो देख के तुम थोड़ा बना लेना, तो ये बेसिक। उसके बाद बहुत सारी फॉर्म फाइलिंग, एंड ट्रस्ट मी ये तुम्हें पूछेंगे, अभी मत, लेकिन तुम फिर फॉर्म फाइलिंग भी तुमसे करवा सकते हैं। तो तुम्हें डेट्स याद करनी पड़ेगी, यानी कि ये बोर्ड मीटिंग हुआ, बोर्ड मीटिंग में जो जो रिजोल्यूशन पास हुए हैं वो कब तुम्हें फॉर्म फाइल करना है, ठीक है। तो तुम्हें डेट ना MCA के साइट में आराम से मिल जाएगा। अभी भी तुम पढ़ ही रहे होगे कि MGT 14 तुम्हें 30 डेज में फाइल करना पड़ता है। ऐसा अलग अलग चीज़ का तुम्हें ट्रैक रखना पड़ेगा और तुम्हें फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। तुम्हारा ट्रेनर तुम्हें पूछ सकता है ये मीटिंग हुआ तो अभी बताओ कौन सा फॉर्म फाइल करना है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सारे मतलब सारे ट्रेनर पूछते ही है। ये हो गया, अभी बताओ कौन सा फॉर्म फाइल करना है, तो तुम्हें ये याद करना पड़ेगा तभी, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक काम। एंड ऑल्सो मिनट्स, जब बोर्ड मीटिंग हो जाती है, मिनट्स फाइनल होता है तो मिनट्स प्रिंटिंग का काम तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो बेसिक काम होंगे ना, किसी का ड्राफ्ट बनाना, मेन तो सर ही लोग बनाते हैं, CS का वो लोग बनाते हैं, लेकिन ड्राफ्ट तुमसे बनाया जाएगा। एक फॉर्म तुम्हें पूछेंगे कि कौन सा फॉर्म फाइल करना है, तुम बताओगे आंसर, वो हाँ भरेंगे, तुम बेसिक फॉर्म भर दोगे, वो हाँ बोलेंगे कि हाँ सही है, तुम आगे बढ़ते। यानी कि हमसे पूछा जाता है पहले क्या करना है, ठीक है, हम आंसर देते हैं, ठीक है। समझो टेस्ट हो रहा है वैसे हम आंसर देते हैं, वो हाँ ना बोलते हैं, उस हिसाब से ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे, उनको दिखाएंगे, उन्होंने हाँ बोला तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एकदम बेसिक है और 6 मंथ्स ऑलमोस्ट यही होता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ ऐसी फॉर्म ये सब सिर्फ और सिर्फ अगर तुम सेक्रेटेरियल में हो, जैसे करंटली मेरा लीगल भी है तो लीगल में थोड़ा अलग है चीज़ें, ठीक है। सिर्फ सेक्रेटेरियल में जा रहे हो तो ये बेसिक चीज़। उसके बाद है लाइफ सेवर स्किल सीख के जाना, ठीक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई एम वेरी बैड विथ कंप्यूटर्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा, मैंने ऑलमोस्ट, मेरे पास ये लैपटॉप भी था तो भी मैं उतना यूज़ नहीं करती थी, मैंने हमेशा फ़ोन का ही यूज़ किया है, ठीक है। तो लिटरली इन माई फर्स्ट दिस कंपनी मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया बिकॉज मुझे नहीं आता था ढंग से कंप्यूटर चलाना। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर तुम्हें
अच्छे से आता है कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अच्छे से सीख लो। अगर नहीं आता, ठीक है, बहुत ज़्यादा तुम्हारी ट्रेनिंग जर्नी स्टार्टिंग का 6 मंथ्स ना बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। मुझे ये बात नहीं पता थी, ठीक है, मैंने 6 मंथ्स में मैंने ये सब काम तो किया, लेकिन MS वर्ड भी मुझे सीखना पड़ा क्योंकि मुझे कभी नहीं आता था। MS एक्सेल जो है ना थोड़ा बहुत उतना काम नहीं आता, लेकिन वर्ड तो तुम्हें आना ही चाहिए। मुझे नहीं आता था तो इसलिए मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया स्टार्ट में, पर अभी ठीक ठाक हो गया। लाइक लोग कोई बता देता है कि हाँ ऐसा करना है, मैं कर लेती हूँ। पहले तो कुछ भी नहीं आता था, ठीक है, लेकिन मेरे प्रीवियस वाले जो ट्रेनर थे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने प्रॉपर मुझे वर्ड सिखाया है, लाइक एकदम बेसिक ऐसे करना है ऐसा करना है। तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं उनके लिए, ठीक है, उन्होंने मुझे सिखाया था। तो तुम MS वर्ड सीख सकते हो, ठीक है। 3 ही चीज़ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, MS वर्ड, एक्सेल कभी कभी यूज़ करते हैं, और जो PDF के लिए अडोप होता है ना, ये ही बेसिक यूज़ होता है। बाकी तो ROC में जाके मतलब MCA के साइट में जाके फॉर्म भरना पड़ता है, वो तो तुम सीख जाओगे, ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर मैंने सीख लिया है ना MS वर्ड, मैं इतना मतलब मेरे को कुछ भी नहीं आता था, तो तुम तो आराम से सीख ही लोगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है इस वाले चीज़ में। लेकिन अगर तुम्हें पहले से आता होगा तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा तुम्हारा पहला 6 मंथ्स, ठीक है। ये तो हो गया काम और स्किल की बात, लेकिन मेन जो सबको जानना रहता है कि स्टाइपन कितना मिलता है, तो इसमें मैं ट्राई करूँगी सारा रियल फिगर, ठीक है, एकदम अच्छे से बताती हूँ आपको। तो पहले जो सबसे पहले मैं कंपनी में इंटरव्यू देने गई थी ना, वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गई थी, मुझे 18K ऑफर कर रहे थे, ठीक है, बट द इशू वॉस मैं एक दिन गई भी थी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का इशू था, लाइक 2.5 आवर 2 आवर सिर्फ जाने के लिए, ठीक है, और आने के लिए मतलब समझो 4 to 5 आवर्स सिर्फ ट्रैवल। और मैं रेडी नहीं थी क्योंकि तब मेरा ये रिजल्ट भी नहीं आया था CS प्रोफेशनल का, और आई वॉज नॉट श्योर उस अटेम्प्ट में कि क्या होने वाला है, तो मैंने उसका प्लान ड्रॉप कर दिया, ठीक है, वो 18K मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैंने कोटक में इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड 15,000 दे रहे थे सबको, ठीक है, एंड ग्लेनमार्क एक और कंपनी थी, मैंने वहाँ भी इंटरव्यू दिया, वहाँ पे भी 15K था। तो ऑलमोस्ट मैं तीनों में सिलेक्ट हो गई थी, बट मैंने कोटक को चूज़ किया एज वो मतलब ट्रैवलिंग ठीक था उसका, लाइक 1.5 आवर मतलब 3 आवर्स जा रहे थे। तो मैंने कोटक में गई एंड आई वॉज पेड 15,000, एंड मैंने अपना ये 7 मंथ्स आराम से कोटक में कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद करंट कंपनी रेंज बता रही हूँ बिकॉज ये मेरी करंट कंपनी है, ठीक है। तो करंट कंपनी में मेरा जब मैं इंटरव्यू दे रही थी सेकंड टाइम, मुझे ये था कि अभी मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है, अब मुझे थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता है, थोड़ा बहुत बेसिक पता चल गया है, तो मुझे ये था कि मुझे 20 से नीचे नहीं चाहिए था बिकॉज मेरा एक ग्रुप भी क्लियर था, ठीक है। तो जो मैंने कंपनी में इंटरव्यू दिए सब में 20 के प्लस ही दे रहे थे मुझे, 20-25 के रेंज में, ठीक है। एंड इन माई करंट कंपनी मैं आपको रेंज बता रही हूँ 20K to 30K के बीच में है, ठीक है, 30K से नीचे है और 20K के ऊपर है, ठीक है, ये है करंट रेंज मेरा, ठीक है। एंड ऑल्सो ऐसा नहीं है कि जो मैं पहली बार जब इंटरव्यू देने गई थी मुझे 15K मिला, लेकिन ट्रस्ट मी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको 25K भी मिला है, ठीक है, डिफ़र करता है कंपनी टू कंपनी, लाइक 20 to 25 भी देते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप पहली बार जा रहे हो, स्टैंडर्ड है 15, ठीक है, 15 मिलता है, जैसे मुझे पहले वाली कंपनी में 15K मिल रहा था, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द स्टाइपेंड, और स्टाइपेंड में आपका खर्चा तो निकल जाएगा, ऑब्वियसली बहुत सारा एक्सपेंस नहीं कर सकते, बट हाँ खर्चा निकल सकता है। एंड ऑल्सो जो एक्सपेंस आपने डाला है अभी तक आपके एजुकेशन में, ठीक है, वो निकल जाता है आराम से, ठीक है। ये हो गया स्टाइपेंड की बात। सी स्टार्ट ऑफ ट्रेनिंग पीरियड थोड़ा डिफिकल्ट होता है एडजस्ट करने में ट्रैवल, क्योंकि मुझे तो ट्रस्ट मी इससे पहले मैंने कभी लाइफ में मुंबई लोकल में ट्रैवल नहीं किया, बिकॉज मैं कभी भी जाती थी या तो मेरी चीज़ें आजू बाजू रही या फिर कार में ही जाती थी, ठीक है, मोस्टली कार में जाती थी, ट्रेन मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया। मैंने फर्स्ट टाइम जब मेरा EDP था ना, EDP बैच चर्च गेट में था, तब मैंने पहली बार ट्रैवल किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने बांद्रा ट्रैवल किया, लाइक लिटरली मेरे लिए ट्रैवलिंग भी हजम करना बहुत बड़ी चीज़ थी, हो सकता है, बट ये वीडियो का पर्पस यही है ताकि आपको
थोड़ी चीज़ें मैं बता दूँ, बिकॉज मुझे किसी ने बताया नहीं था। एज आपको पता ही है मेरी फैमिली में सब सीए है, ये लोग है, लेकिन कोई भी सीएस नहीं था। तो मुझे लगता था एकदम आराम से वर्क लाइफ बैलेंस है, उतना कुछ है नहीं। और मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस का डेफिनेशन तब कुछ और था कि तुम्हारा दिन में सिर्फ 8 आवर्स जा रहा है, ऐसा कुछ। ये 12 आवर्स का एक्सेप्टेंस मुझे बाद में आया। तो मैं चाहती हूँ तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस आ जाए, क्योंकि यही है मार्केट में, यही चीज़ें हो रही है, ठीक है। एंड ऑल्सो हमें लग रहा है कि यार हमारा इतना दिन जा रहा है, बट कोई भी दूसरा भी काम कर रहा है ना, वो कोई ना कोई वे में टाइम दे ही रहा है, तो तुम्हें भी टाइम देना पड़ेगा। ये मैंने बाद में रियलाइज़ किया, पर ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि इतना टाइम देना है, तुम भी कर ही लोगे। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। तुम्हें थोड़ा तो आइडिया मिल गया होगा कि तुम्हें एज अ ट्रेनी क्या काम करना है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा अच्छे से निकल जाएगा पीरियड, आपको पता भी नहीं चलेगा, आराम से 21 मंथ्स पीरियड निकल जाएगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी, एंड फॉर मोर सच वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। माई एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग, मतलब क्या क्या चीज़ मैंने सीखी, कौन कौन सी गलतियाँ की, वो बताऊँगी। एंड ऑल्सो सम व्लॉग्स आने वाले हैं प्रॉपर अबाउट अ डे इन माई लाइफ एज अ CS मैनेजमेंट ट्रेनी एंड अ लीगल इंटर्न, ठीक है। सो बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ आपको इस वीडियो में, मतलब इस चैनल में ज़रूर देखने वाले हैं।